राज्य आंदोलन चरम सीमा पे था और एनडी तिवारी जी उनका एक बयान आया था कि मैं छोटे राज्य के पक्ष में नहीं हूँ, मेरी लाश के ऊपर बनेगा यदि उत्तराखंड बनेगा। और जो विरोध कर रहे हैं यूसीसी का, ये नहीं होना चाहिए। हम मांग रहे भू कानून, हम मांग रहे मूल। नहीं किसी से भीख मांगते। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमालय प्लस और मैं हूं आपके साथ दीपिका गौड़। उत्तराखंड को बने हुए 24 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन उत्तराखंड की जनता का जो सपनों का उत्तराखंड था वो अभी तक नहीं बन पाया है। तो उसके लिए जन सैलाब लगातार निकाले जाते हैं, लोग आंदोलन करते हैं और सड़कों पर निकलते हैं और कठोर भू कानून की मांग करते हैं। तो इसी बीच हमारे साथ मोहन सिंह रावत जी मौजूद हैं, जो कि पौड़ी के रहने वाले हैं, राज्य आंदोलनकारी भी रहे हैं। मोहन जी, आपके बारे में हमने एक बात सुनी है, खैर उस वक्त में तो हम पैदा भी नहीं हुए होंगे। आपने एनडी तिवारी और आपका क्या किस्सा था, जरा उस बारे में बताइए। एनडी तिवारी जी राज्य आंदोलन चरम सीमा पे था और नैना तिवारी जी का दिवंगत हो गए, स्वर्गीय हो गए। उनका एक बयान आया था कि मैं छोटे राज्य के पक्ष में नहीं हूँ, मेरी लाश के ऊपर बनेगा यदि उत्तराखंड बनेगा। और मसूरी कांड हो चुका था 2 सितंबर मसूरी का, तो उसके बावजूद वो मसूरी जा रहे थे, तो लोगों ने कहा कि नैना तिवारी आ रहे हैं। मैंने कहा मैं उनसे एक सवाल जरूर पूछूंगा, जब आप छोटे राज्य के पक्ष में नहीं हैं तो आप किस बात की श्रद्धांजलि? हमारे जिए हम कैसे इस राज्य को संवारेंगे, बनाएंगे, बचाएंगे, वो हमारी जिम्मेवारी है। तुम्हारा तो कोई मतलब नहीं। तुम इतने बड़े शीर्ष नेतृत्व में बैठे हुए देश के नेता, और तुम्हें तो ये बोलना चाहिए था कि ठीक है, हमारे पहाड़ के लोग, हमारे बच्चे इस आंदोलन को चला रहे, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, मैं इनके साथ में हूँ। लेकिन उनका ये बचकाना बयान, उसका मैंने पुरजोर तरीके से विरोध किया था। उसमें मैं बहुत बुरी तरीके से घायल भी हुआ था, लेकिन यहाँ की जनता, माताओं और बहनों ने मुझे उसी वक्त अस्पताल ले गया और मुझे बचाया। यानी कि उस समय आप छात्र थे? जी। और आपने मुख्यमंत्री से पंगा लिया उस समय? वो तो प्रधानमंत्री की दौड़ में थे, अगर जो इलापंजी से नहीं हारते तो वो तो, लेकिन उनका ये बयान उससे मैं बहुत नाराज़ हुआ और उस वक्त उनको पकड़ा और उनका घेराव किया, जो मैं कर सकता किया। और उनके साथ में जो कमांडो थे, उन्होंने उसके बाद मुझे बंदूक की बट से पीटा, मारा, जो कर सकते थे। लेकिन जो मेरा अधिकार था, जो मैं कर सकता था, प्रोटेस्ट कर सकता था, विरोध कर सकता था, मैंने विरोध जताया उनका। और उसके बाद आप जेल भी गए, मैनपुरी जेल में भी रहे? मैं मैनपुरी जेल रहा और इस राज्य को बनाने के लिए, और राज्य बना, आज बड़ी खुशी है। लेकिन दुर्भाग्य ये है, जो कहीं नहीं थे वो इस राज्य को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। यहाँ के संसाधन, पानी हमारा, बिजली हमारा, आप देख रहे हो कि बिजली के बिल कितने आ रहे हैं। पानी हमारा नदी पास है, लेकिन पानी दूर दूर है। यहाँ का पानी सीधे जो है दिल्ली के लोग उसका फ़ायदा ले रहे हैं, और हमारी स्थिति जो कहती हूँ है। हमारा जो यहाँ का युवा है, मूल निवासी, यहाँ के जो मूल निवासी हैं, वो उनकी पहले से भी बदतर स्थिति होगी, क्योंकि यहाँ की सरकारों ने चालाकी से स्थायी निवास घोषित कर बनाने बोल दिया, और स्थायी निवास बन रहा है। और इसका हम पुरजोर विरोध करने आज आए हैं, मूल निवास और भू कानून की जो रैली है। जी मोहन जी, जैसे कि आपने बताया कि आपने राज्य आंदोलन किया और उत्तराखंड भी बन गया, लेकिन उत्तराखंड की जनता का जो सपनों का उत्तराखंड था या भविष्य में आने वाला, क्योंकि ये सब लड़ाई मेरे भविष्य के लिए, किसी और भविष्य के लिए, सबके भविष्य सुरक्षित रहे, जो उत्तराखंड की जो जंगल जमीन है वो हमारे हक में रहे। तो कैसे लगता है कि उस समय तो आंदोलन किया, उत्तराखंड बना दिया, लेकिन सपनों का उत्तराखंड नहीं बन पाया? नहीं, इसके लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं, लगातार। ही देख रहे हो इतनी भीड़, इतनी एक रैली देखो ना, इस रैली में जो है नातिन और दादी एक साथ इस रैली में है और इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और सरकारों को बहुत गलत फहमी है। ये लोग, पहाड़ के लोग हैं, ये मुलायम सिंह से नहीं डरे, तो ये तो फिर भी जो है हमारे यहाँ की सरकारें हैं, और एक दिन निश्चित आएगा, जीतेंगे हम, कोई चिंता की बात नहीं। अच्छा रावत जी, आपसे कहूँगी, धामी सरकार अगर मैं बात करूँ तो मलिन बस्तियों को बचाने के लिए अध्यादेश में लाया जा रहा है, यूसीसी की बात की जा रही है, यूसीसी का भू कानून नहीं आना चाहिए? पुरजोर विरोध कर रहे हैं यूसीसी का, ये नहीं होना चाहिए। हम मांग रहे भू कानून, हम मांग रहे मूल निवास, और ये यूसीसी लागू कर रहे हैं, इसका पुरजोर विरोध करते हैं।
और यूसीसी में तो ये भी लिखा हुआ है कि मतलब जो अगर 1 साल से राज्य में रह रहा है तो वो राज्य का निवासी हो जाएगा। यही तो लड़ाई सुख सुविधाएं है, मिल यही तो लड़ाई है हमारी, यही तो लड़ाई है, यही लड़ाई है। आप देख रहे होंगे रिश्ता, देखिए चंद्रभागा में, देखिए वो कौन लोग हैं जिन्होंने यहाँ की जो नदियों में अपने जो है घर बना दिए, वो लोग कौन हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और क्राइम क्यों बढ़ रहा है, क्राइम वहीं से बढ़ रहा है, और क्राइम को यहाँ की सरकारें, यहाँ के नेता बढ़ावा दे रहे हैं। क्या दिक्कत है, इनकी जांच की जाए। पहले हमारा जो राज्य था बहुत शांत राज्य था, लेकिन आज देख रहे होंगे हमारी बिटिया अंकिता को मारा गया, क्राइम हो रहे हैं। अभी डोभाल चौक पे आपने देखा होगा सरेआम गोलियां चल गई। ये तो शांत प्रदेश, शांत, हम तो सीधे साधे प्रदेश के लोग हैं, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य ये हो रहा है। इसका हम फ्लाईओवरों के नीचे पुरजोर विरोध करते हैं हम। यानी कि रावत जी कह सकते हैं कि जो राजनीति हो रही है वोटों के लिए हो रही है, मलिन बस्तियां बसाई भी जा रही हैं तो वोटों के लिए बसाई जा रही है कि फिर से हमारी सरकार आए। यही तो चालाकी से ये लोग काम कर रहे हैं और इसका हम लगातार पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और सरकारों से हम लगातार लिख के देते रहते हैं कि इनकी जांच की जाए, कौन लोग हैं ये जो लगातार फ्लाईओवरों के नीचे, जब ऐसा बता रहे थे, ये बाहर के लोग जो है बस रहे हैं, उसका पुरजोर विरोध करते हैं। अच्छा रावत जी, अभी मैंने देखा था कि कुछ कॉलेज से जो बच्चे आ रहे थे वो आपसे बातचीत कर रहे थे, मूल निवास के बारे में वो नहीं जानते, भू कानून के बारे में वो नहीं जानते। तो अभी आपको कई लोग देख रहे होंगे, कुछ युवा होंगे, नौजवान होंगे, बाहर के लोग भी होंगे, तो वो भी सोचेंगे उत्तराखंड में क्या चल रहा है इस बारे में। मैं अपने अभिभावक, अपने जो लोग हैं, पहाड़ के लोग हैं, अपने बच्चों को जागरूक करें। यहाँ के बच्चों को पता ही नहीं है कि मूल निवास है क्या, भू कानून है क्या, तो ये जागरूक करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, तब जा कर के हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहेगा, ये राज्य सुरक्षित रहेगा, हमारी संस्कृति सुरक्षित रहेगी। जय भारत, जय उत्तराखंड। तो जैसे कि आपने देखा कि ये थे हमारे साथ मोहन सिंह रावत जी, जिन्होंने उस समय से आंदोलन किया था जब ये जो उत्तराखंड था यानी कि उत्तरांचल था और उत्तर प्रदेश के अधीन था। तो उस समय इन्होंने एनडी तिवारी जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनसे भी इनका कुछ आपसी विवाद हुआ था और उस समय वो प्रधानमंत्री की रेस में भी थे। लेकिन उस समय मैं इनकी हिम्मत की दाद दूंगी, जो अलग से उत्तराखंड बनाने के लिए, सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए इन लोगों ने वो आंदोलन किया और आज भी आंदोलन इन लोगों का चलता ही जा रहा है। और कठोर से कठोर भू कानून की ये लोग मांग कर रहे हैं, मूल निवासियों के हक की भी ये लोग मांग कर रहे हैं। अभी देखना होगा क्या सरकार इन लोगों की बातें सुनती है या नहीं, और कठोर से कठोर भू कानून और मूल निवास उत्तराखंड में लागू होता है या नहीं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिमालय प्लस उत्तराखंड की आवाज़।